बात करेंगे कराची फैक्ट्री आग जिसमें अब जो लोग हैं जख्मी जिन अस्पताल में जहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सूरत हाल अस्पताल की जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खाने से। अमजद, क्या सूरत हाल आप बताएंगे? कितने जांबाक अफराद की लाशें यहाँ लाई गई हैं, कितने जख्मी लाए गए हैं? देखें सुमैया, अब तक कम अज़ कम 15 अफराद के जो हलाक होने की, जाँ बहक होने की, झुलस कर जाँ बहक होने की जो है इतलात मौसूल हुई हैं। अब तक 7 अफराद की जो है वो शनाख्त कर ली गई है, जिनमें अली है, हसन है, फराज हैं और इसी तरह एक ही ख़ानदान की 4 अफराद हैं जिनका ताल्लुक उस्मानाबाद धोबी घाट के इलाके से है। इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो चमड़े की एक फैक्ट्री थी जो गैर कानूनी तौर पर रिहायशी प्लॉट में मेहरान टाउन में बनाई गई थी। C40 नामी ये प्लॉट है जिस पर ये फैक्ट्री तामीर की गई थी और इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो गैर कानूनी तौर पर लॉकडाउन के दौरान भी काम किया जा रहा था। आग लगने के बाद पता ये चला है कि फैक्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही एग्ज़िट पॉइंट था जो इमरजेंसी के लिए नाकाफ़ी है। ये हादसे के नतीजे में अब तक कम से कम 15 अफराद जाँ बहक होने की इतलात हैं। मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी जानिब से जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी लेबर को हिदायत की गई है। यहाँ जख्मी कितने लाए गए हैं? जिन अस्पताल से आप बता रहे हैं, यहाँ कितने जख्मी लाए गए हैं और उनकी हालत कैसी है? जी, अब तक 14 लाशें यहाँ मॉर्चरी में मौजूद हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है कि ये जाँ बहक हो चुके हैं झुलसने के बाद। यहाँ इंतहाई सुमैया रिकत आमेज़ मनाजिर हैं। जब एक ही ख़ानदान के जो अफराद हैं, लवाहिकीन हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अली जो इसमें जाँ बहक हुआ है उसकी 15 रोज़ कबल ही शादी हुई थी। हंसता बसता घर जो है वो उजड़ चुका है। इस तरह जो दीगर लोग हैं के बाहर रिकत आमेज़ मनाजिर होंगे। 15 लाशें यहाँ पर लाई गई हैं और लवाहिकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। सलमान, आप स्पॉट पर मौजूद हैं, यहाँ बताइएगा ऑपरेशन का अमल अभी भी जारी है यहाँ पर और लाशें निकाली जा रही हैं अभी भी? निकाली जा चुकी थी। आग के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल अभी भी जारी है। इसके बाद जो क्रेन के ज़रिए इस फैक्ट्री की छत को तोड़ा जाएगा, उसके बाद जो है वो अंदर से मज़ीद लाशें निकाली जाएंगी। अगर हम लोग अटेंडेंस शीट के हवाले से बात कर लें तो तकरीबन 25 से 30 अफराद इस फैक्ट्री के अंदर आज मौजूद थे क्योंकि जुम्मे का रोज़ भी था। तो तकरीबन 5 से 6 अफराद जो है वो पहले ही इस हादसे से पहले ही खुशकिस्मती से फैक्ट्री से बाहर आ गए थे, जबकि जो बाकी अफराद हैं वो अंदर ही रह गए। और जब आग लगी तो मेन गेट के ऊपर भी जो है वो ताला लगा दिया गया था, जिसकी फुटेजेस भी जो है वो बोल न्यूज़ ने हासिल की हैं। वजह ये बताई जा रही है कि जो फैक्ट्री मालिक है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का बंदा था। जब भी लोग अंदर काम करते थे तो वो ताला लगा के बाहर से जो है वो चला जाता था, जबकि छुट्टी होने के टाइम पे ताला खुलता था। आज इतला ये मिली है कि 3 फायर एग्जिट थे इस फैक्ट्री के अंदर, जबकि तीनों को जो है वो ताला लगा के बंद किया हुआ था और एक पेंट हाउस का एग्जिट था उसके ऊपर भी ताला लगाया गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 25 लोग जो है वो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें से 15 की लाशें निकाल दी गई हैं। मजीद रेस्क्यू इदारों का कहना है कि 10 लाशें अंदर होने का खदशा अभी भी जाहिर कर रहे हैं। अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जो आप बता रहे हैं कि 10 लाशें अंदर हो सकती हैं, रेस्क्यू ज़राए ये बता रहे हैं। लेकिन सलमान, ये जो फैक्ट्रियों को ताले बाहर से लगाए गए, उसके फायर एग्जिट गेट जो हैं उसको ताले लगाए गए, एक तो गैर कानूनी फैक्ट्री बनाई गई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई पुलिस ने की है उस फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ? क्योंकि अब तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं साने को। जी बिल्कुल, देखें जैसे ही ये तमाम रेस्क्यू इदारे अपने काम मुकम्मल करेंगे उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो एक FIR लॉन्च की जाएगी, जिसके अंदर इसके मालिकान को जो है वो नामजद किया जाएगा। उसके बाद ही मज़ीद जो है वो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग लवाहिकीन की बात करें तो उनकी जानिब से ये बोला गया कि हम फैक्ट्री के ऊपर जो है वो मुकदमा करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा निचले तबके के लोग थे जो यहाँ पर काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। 15,000 से लेकर 20,000 रुपये जो है वो तनख्वाहें उनकी थी जो यहाँ पर काम करते थे, जो इस वाक़े के अंदर जो है वो जिनकी मौत हुई है। और अगर बात की जाए तो इस तरह की मुतादिद फैक्ट्रियाँ हैं जिसके अंदर लेबर तबका जो है वही हमेशा जो है वो इन फैक्ट्रियों के अंदर हादसात का शिकार होता है, जबकि जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो आज इस सही कह रहे हैं सलमान। लेकिन ये बताइए, ये जो फैक्ट्री है जहाँ पर ये आग लगी, यहाँ पर सुबह कितने मजदूर आए थे? आपने कहा कि 25 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। 25 अफराद ही थे जिन्होंने यहाँ पर आकर अटेंडेंस लगाई थी आज और वो काम कर रहे थे इस फैक्ट्री में?
देखिए 30 से 32 लोग आज इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, क्योंकि हैंड कैरी बनाने वाली ये फैक्ट्री बताई जा रही है। 30 से 32 लोग इसके अंदर मौजूद थे। खुशकिस्मती से 5 से 7 लोग जो हैं वो इस वाक़े में बच गए, जबकि 25 अफराद जो हैं वो उस वक्त भी अंदर ही मौजूद थे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। आग बहुत छोटी सी लगी थी, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी थी, लेकिन आग देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। और बर वक्त इतला करने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो 1 से 1.5 घंटे के बाद इस मौके के ऊपर पहुंची हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सही। अच्छा, अमजद कायम खानी, आप बता रहे थे कि SBCA ने कोई यहाँ पर नोटिस नहीं होता कि गैर कानूनी फैक्ट्री कमर्शियल एक्टिविटी हो रिहायशी प्लॉट पर, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट है जो बाकायदा तौर पर चेक करता है कि किसी फैक्ट्री के अंदर क्या है। यहाँ तो फैक्ट्री बनी गैर कानूनी, फिर उसके बाद के जो हालात हैं वो भी गैर कानूनी, एनवायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है वो आकर चेक करे फैक्ट्री को। यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई चीज़ यहाँ पर थी नहीं। देखें, हमेशा यही होता आया है कि जब भी हादसा होते हैं उसके बाद इंक्वायरीज़ की जाती हैं कि ये इमारत कानूनी थी या गैर कानूनी थी। इसी तरह कोई फैक्ट्री में अगर कोई हादसा हो जाए, आग लगने का, फायर का वाक़या हो जाए, उसके बाद इंक्वायरियाँ शुरू की जाती हैं। KDA के डायरेक्टर जनरल आसिफ अली मेमन, उनका कहना है कि C40 नामी ये प्लॉट था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सोसाइटी बनाई गई थी जिस पर कब्जा करके ये फैक्ट्री कायम की गई थी। KDA ने अपने हाथ झाड़ लिए हैं। कहा यह जा रहा है कि जी SBCA और पुलिस की मदद से ये फैक्ट्रियां कायम की गई थी। KDA ने कभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इस तरह SBCA के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से, लेबर डिपार्टमेंट जो उनकी जानिब से, चूँकि एक फैक्ट्री थी गैर कानूनी तो वो रिकॉर्ड में होना मुमकिन नहीं था। तो ये सारी सूरत हाल जब भी सामने आती है, इस तरह के हादसा होते हैं, उसके बाद इंक्वायरी होती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वो इंक्वायरी सर्द खाने की नज़र पर हो जाती है, लेकिन कभी किसी को आज तक इस सारे मामले में कभी सज़ा होते नहीं देखा। इमारतें गिरने का वाक़या हो, शहर में गैर कानूनी तामीरात का मामला हो, हमेशा से ही जब इमारतें गिर जाती हैं या फैक्ट्रियां जल जाती हैं उसके बाद मुदस्सिर इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाक़या नहीं है इस तरह के। हमने पहले भी बहुत से वाक़यात देखे और जब ये वाक़यात हो जाते हैं उसके बाद ही तहकीकात की जाती है कि फैक्ट्री गैर कानूनी क्यों है, फिर सवाल उठाए जाते हैं इस तरह के। कुछ ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने बात की है मीडिया से, इस वाक़े के बारे में बताया है, वो आपको भी सुनवाते हैं। डिप्टी ब्यूरो हेड शुएब बर्नी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। शुएब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया, क्या पता चल पाया है ये किस तरह की फैक्ट्री थी कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट उस तरह नहीं बनाया गया, छोटी आग थी जिसको काबू नहीं पाया गया, भड़कते भड़कते वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग जितने थे वो जाँ बहक हो गए? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। ये मामूली नौयत की एक आग इब्तिदा में भड़की थी, लेकिन फायर एंड सेफ्टी के इंतजाम ना होने की वजह से, कोई सेफ्टी एग्जिट ना होने की वजह से, हंगामी बुनियाद पे वहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स वगैरह मौजूद ना होने की वजह से ये इतना बड़ा सानिया बन गया कि 16 अफराद लुकमा अजल बन गए और उनके पूरे खानदान इस वक्त मुतासिर हैं। चीफ फायर ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक की है कि इमारत से बाहर निकलने का कोई हंगामी रास्ता मौजूद नहीं। जिस तरह से ये रेजिडेंशियल प्लॉट पे एक तिजारती फैक्ट्री बनाई गई, बायलॉज की खिलाफवर्जी की गई और जो कंस्ट्रक्शन से पहले फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो भी हासिल नहीं किया गया था। इसके साथ साथ फैक्ट्री में आग बुझाने का खुदकार कोई निजाम मौजूद नहीं था कि अगर आग लग जाए तो किसी तरह से भी आग को बुझाया जा सके। अब ये हादसा हो गया, इसके बाद इंक्वायरियां होंगी, कमेटी बन जाएगी, तहकीकाती कमेटी बना दी गई है क्योंकि वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है। लेकिन ये बात 3-4 दिन के बाद हवा में उड़ जाएगी, इसे कागजात की जीनत रह जाएगी, कोई कागजी कार्रवाई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, मामूली से 1-2 लोगों को मुअत्तल कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मामला रफा दफा हो जाएगा। जिनके प्यारे मर गए, हादसा हो गया, अगले हादसे का इंतजार किया जाएगा ताकि फिर कोई हादसा हो। शुएब, ये तो मामला है कि एक गैर कानूनी जो रिहायशी प्लॉट है उस पर कमर्शियल एक्टिविटी है, यहाँ पर तो फिर फायर सेफ्टी एक्ट भी शायद लागू ना होता हो क्योंकि वहाँ तो चीज़ें मौजूद ही नहीं है कि ये फैक्ट्री है या नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट शायद इन्वॉल्व ही ना होता हो क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्री कागजों में है ही नहीं है, CBC के पास तो कुछ और मौजूद है। तो ये रातों रात फैक्ट्री तो बन नहीं सकती है कि 2-4 चींटे लगानी है तो फैक्ट्री बन गई है। तो मकामी पुलिस वहाँ के जो SHOs हैं, क्या उनको पता ही नहीं चला कि ये पूरी एक कमर्शियल एक्टिविटी रिहायशी इलाकों में हो रही है?
देखिए बात वही है कि जब रिश्वत सतानी आम हो जाए, जब पैसे खिला के काम हो रहे हो तो फिर कोई मामला नहीं बनता। जिस तरह ये प्लॉट नंबर C40 है, ये रिहायशी प्लॉट है, लेकिन इसको जिस तरह से कमर्शियल किया गया तो यकीनी तौर पे इस पे SBCA, पुलिस और जो दीगर इदारे हैं उनको रिश्वत देकर ये गैर कानूनी तामीरात भी हुई होंगी और फिर इन पे काम भी हुआ। अब जब तक ये काम हो रहा था, लेकिन अब जब ये वाकया हादसा सामने आया है तो फौरन इसके डॉक्यूमेंट्स निकल के आ गए कि जनाबे वाला ये फैक्ट्री ही गैर कानूनी, हाजा KD हुकाम ने पहले क्यों नहीं कोई कार्रवाई करी। और इस इलाके में कोई ये फैक्ट्री थोड़ी है, इस गली में तो आप देखेंगे तो लाइन से फैक्ट्रीज बनी हुई है, दफातर बने हुए, उनके खिलाफ आप मुताल्लिका महकमे क्या कार्रवाई कर लेते हैं, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कार्रवाइयां होती हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। यानी जो मुताल्लिका थाने हैं और जो SBCA हैं उनकी मदद से ही ये फैक्ट्री कायम हुई होगी ना। इस इलाके का जो पुलिस स्टेशन है, अगर वो ना चाहे तो आप अपने घर के ऊपर एक मंजिल नहीं बना सकते, तो कोई फैक्ट्री कैसे बना लेगा 600 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट पे, जब तक मुकमुका ना हो, जब तक रिश्वत ना दी जाए। और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोलर्स होते हैं वो भी गलियों के विजिट करते हैं, उनके लोग इन्फॉर्मर्स होते हैं, कहीं भी कंस्ट्रक्शन होती है, कोई छत डलती है, कोई पोर्शन डलता है तो वो बाकायदा तौर पे वहां अगर गैर कानूनी काम होता है तो हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो ये तो खुलेआम कराची में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। अब ये इतनी बड़ी फैक्ट्री गैर कानूनी निकली, लेकिन ये कोई गैर कानूनी फैक्ट्री नहीं है। अगर आप ये मेहरान टाउन की बात कर लें तो यहाँ दर्जनों ऐसे हैं, लेकिन जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो वजीर आला सिंध पे इंक्वायरी भी ऑर्डर देते हैं, तो कागजी कार्रवाइयां होती हैं, 2-4 महकमे के लोगों को मुअत्तल कर दिया जाएगा या उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके 15 दिन बाद उनकी दोबारा खामोशी से बहाली भी हो जाएगी, वो अपने काम पे वापस आ जाएंगे। मरने वाले लोग जो होंगे वो मर गए, उनके प्यारे रोते रह जाएंगे, लेकिन कोई कागजी कार्रवाई से ज्यादा मामला आगे बढ़ता नहीं है। कभी भी हमने किसी भी केस में जिम्मेदारान को सजा होते हुए नहीं देखी, कभी FIR में उनको नॉमिनेट होते हुए नहीं देखा कि इन कत्ल का खून। ये तो वाकयात बहुत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये अलमिया है शुएब, ये वाकयात भरे हुए हैं माजी में और कहीं हम कुछ नहीं देखते। GIT बन जाए, रिपोर्ट बन जाए, एक अरसा दराज तक केसेस चलते रहते हैं। ये जो फैक्ट्री जहां आग लगी, इनके मालिकान का कुछ पता चल पाया है? क्या पुलिस ने उनसे कोई राब्ता हुआ, कुछ पता चला कहाँ है वो? जी देखिए, अभी तक पुलिस की जानिब से इस बारे में कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज या कोई अपना मौकफ जारी ही नहीं किया गया कि फैक्ट्री मालकान से मुताल्लिक पुलिस का जो महकमा है उसके पास क्या अपडेट है। रेंजर्स वहां पे जरूर मौजूद है, पुलिस वहां पे जरूर मौजूद है, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक कोई मौकफ नहीं दिया गया। ना ही जो डिस्ट्रिक्ट के SSP जिला कोरंगी है उनकी जानिब से कोई बयान जारी हुआ, ना ही उन्होंने जो तर्जुमान रखे हुए हैं उन्होंने इस पे कोई लाएअमल दिया कि आखिर ये फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम करते थे, इस फैक्ट्री में किस चीज की प्रोडक्शन होती थी। क्योंकि पुलिस के पास हर फैक्ट्री मुलाजमत इंतजामिया होती है, उसको रजिस्टर करा के रिकॉर्ड देना पड़ता है कि हमारी फैक्ट्री में ये चीज तैयार होती है, इतनी लेबर काम करती है, सुबह की शिफ्ट में इतने लेबर आती है, शाम की शिफ्ट में इतनी लेबर आती है, और अगर नाइट शिफ्ट में काम होता है तो इतने लोग आते हैं। तो वो रिकॉर्ड भी अभी तक सामने नहीं आ सका। 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है, ये हर मीडिया पे ये खबर नशर हो रही है। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है, थोड़ी देर बाद MQM के जो वफाकी वजीर है अमीनुल हक वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा मुताल्लिका महकमे हैं, लेकिन अभी तक कोई मामला ऐसे सामने नहीं आ सका कि यहाँ जो इतनी बड़ी SOPs की वायलेशन हो रही थी उसको क्यों पहले नहीं रोका गया। अच्छा शुएब बनी, सलमान भी स्पॉट पर मौजूद हैं, सलमान से भी सूरत हाल जान लेते हैं। सलमान, इससे कबल आप बता रहे थे कि जो यहाँ के फैक्ट्री मालिक है वो इतने एग्रेसिव हैं कि जब यहाँ काम शुरू होता है तो ताले लगा दिए जाते हैं यहाँ पर जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो अभी भी जब ये वाकया पेश आया तो ताले लगे, तो क्या वो सुबह यहाँ पर आए थे, कुछ पता चल सका इस बारे में? जी बिल्कुल, देखें जो खुशकिस्मती से फैक्ट्री के वर्कर बच्चे गए थे उन्होंने ये बयान दिया है, उनका ये मौक़िफ़ है कि मालिकान जो है वो इस तरह का सलूक इनके साथ रखते थे कि फैक्ट्री के बाहर ताले लगा दिया करते थे ताकि कोई वर्कर जो है वो बाहर ना जा सके, काम वक्त के ऊपर हो सके। आज भी जो है वो उनकी जानिब से यही बताया गया है कि इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, जो मालिक है उनकी जानिब से या उनके किसी रिश्तेदार की जानिब से बाहर ताला लगाया गया और उसके बाद जो है वो वहाँ से चले गए।
जबकि जो एक गेट है जिससे लोग अंदर जाते हैं, लोग बाहर आते हैं, वो उस गेट के ऊपर चौकीदार जो है वो तैनात था। जैसे ही आग लगी उसकी जानिब से भी दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जो बाहर लोग मौजूद थे वो बाहर ही रहे, जो अंदर थे उन्होंने काविशें करके आग बुझाने की कोशिश की। जिस तरह हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं शोएब बरनी, उन्होंने बताया कि अंदर कोई फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो मौजूद नहीं था, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक यहाँ पे 5 जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, जिसकी मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। लेकिन आग की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि उसने पूरी फैक्ट्री को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन जो है यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से कोई अभी तक बंदा जो है वो यहाँ पर नहीं आया, ना कोई मिनिस्टर यहाँ पे आए, ना कोई अहदेदारान यहाँ पर जो है वो पहुंचे। फैक्ट्री इंतजामिया कहाँ रही इस तमाम तर सूरत हाल में? क्या फैक्ट्री इंतजामिया, फैक्ट्री मालिकान, कोई शख्स कुछ पता चल पाया कि जिन्होंने ये फैक्ट्री बनाई, जो उसके मालिक थे, जिनके अंदर ये सारे लोग काम करते थे, वो कहाँ हैं, किधर हैं वो लोग? देखिए, पुलिस की जानिब से अब तक मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि अब तक जो है वो पुलिस की जानिब से कुछ नहीं बताया गया है कि मालिकान को आया कि गिरफ्तार किया है या नहीं किया गया। उनकी जो है उनकी तलाश जारी है। इस तरह का जो है वो पुलिस की जानिब से अब तक कोई मौके सामने नहीं आया। लेकिन जो पुलिस है उसका ये कहना है कि जब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, फैक्ट्री में कूलिंग का अमल शुरू हो चुका है, कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है वाकई इस पूरे साने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके अंदर इस फैक्ट्री के मालिकान को जो है वो मुख्तलिफ दफात के तहत नाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।